Hello everyone, I am Meenakshi Sharma. Welcome back to our channel HP Amit Education. HP Amit Education जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियोस। तो हिंदी ग्रामर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो हैं डिस्कस करने वाले हैं सर्वनाम। तो जिसमें कि हम डिटेल से जानेंगे कि सर्वनाम क्या होता है, उसके भेद इन डिटेल करेंगे। तो जो भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपनी इस वीडियो को। तो सर्वनाम क्या होता है, जो कि क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहें कि तुम, हम, आप, उसका आदि, ये सभी क्या हैं, आपके सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर आता है। जैसे संज्ञा क्या होता है, जैसे मोहन खेलता है, तो इसकी जगह पे अगर हम बोल दें कि वह खेलता है, तो वह क्या हो गया हमारा सर्वनाम, क्योंकि मोहन की जगह पर हमने बोल दिया वह। ठीक है, तो सर्वनाम जो है दो शब्दों का योग करके बनता है, सर्वधन नाम। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर वह मोहन है, इस वाक्य में शब्द जो वह है वह क्या आपका सर्वनाम है, जो कि व्यक्ति के नाम की जगह पर मौजूद है। ठीक है, तो अन्य शब्दों में समझे हम तो सर्वनाम जो है उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर हम करते हैं। क्योंकि संज्ञा क्या होती है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो इन्हीं के स्थान पर जो यूज किया जाता है शब्द, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसमें जो है जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द जो हैं वो आते हैं। अन्य इसके उदाहरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सर्वनाम के उदाहरण जैसे मैं लिखना पसंद करती हूँ, यहाँ पर जो है ये सभी वर्ड जो अंडरलाइन किए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। मुझे संगीत बहुत पसंद है, वह कल माँ के साथ बाजार जाएगी। उसने मुझे फ़ोन किया था, मेरे पास एक बुक है, हम कल मेले जाएंगे। तुम कौन हो, यहाँ बरसात हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए वहाँ जाना मना है, वह फुटबॉल खेल रहा है। तो ये जो रेखांकित शब्द हैं वही आपके क्या हैं, सर्वनाम है। क्योंकि यहाँ पर जो है ये संज्ञा के स्थान पर आए हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, सर्वनाम कहा गया है। फिर है इसके बाद आपका सर्वनाम के भेद। तो प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बन जाता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, या प्रयोग की दृष्टि से बताएं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो आपका आंसर रहेगा 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम जिसे संकेतवाचक भी बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और आपका निजवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो क्या होता है, जो सर्वनाम जो उत्तम पुरुष यानी बोलने वाले, मध्यम पुरुष यानी सुनने वाले और अन्य पुरुष यानी जिसके बारे में बात की जा रही है उनके लिए आता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, वह, मैं, तुम, उस आदि, ये क्या है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। देखिए इसमें जो है आपके 3 पुरुष चलते हैं, पुरुषवाचक में 3 पुरुष चलते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष। आगे हम इसमें भी डिस्कस करेंगे कि कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए उदाहरण के लिए, मुझे पता था कि कल तुम घर जाओगी, ये है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। क्योंकि इसमें जो है क्या किया जाता है, इसमें बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही है वह आता है, तो वह हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे तुम, यहाँ पर क्या है, तुम आया, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने पहले ही आपको बताया कि 3 प्रकार आते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं आपके, तो इसमें होते हैं आपके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका
अन्य पुरुष होते हैं। सबसे पहले देखिए ये आपका है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे उत्तम पुरुष होते हैं, यानी वक्ता के लिए। अभी पहले बताया कि वक्ता, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बोल के बता रही हूँ तो मैं आप वक्ता हुई, तो मैं हुई आपका उत्तम पुरुष, ठीक है। जैसे तो इसमें कारक के अकॉर्डिंग देखिए, एक वचन मैं, बहुवचन हम हो जाता है, कर्म मुझे मुझको, बहुवचन हमें हमको, संबंध एक वचन मेरा मेरे मेरी, बहुवचन हमारा हमारे हमारी हो जाता है। फिर इसके बाद आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द श्रोता के लिए यानी सुनने वाले के लिए जो है प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि पहले वक्ता आया तो उत्तम पुरुष था, आप सुन रहे हैं, ये वीडियो जब आप सुनेंगे तो आप हुए इनके श्रोता, तो आप क्या होंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे, ठीक है। तो कर्ता एक वचन में देखिए तू, बहुवचन तुम, कर्म कारक एक वचन तुझे तुझको, बहुवचन तुम्हें तुमको, संबंध एक वचन तेरा तेरे तेरी, और आपका बहुवचन में बन जाएगा तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी। इसी तरह आपका जो है ये अन्य पुरुष है। फिर अन्य पुरुष में क्या है आपका? अन्य पुरुष में जैसे यह वह ये वे जो हैं ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कर्ता एक वचन यह वह, बहुवचन ये वे। कर्म में देखिए इसमें क्या होता है? इसे इसको उसे उसको, बहुवचन इन्हें इनको उन्हें उनको, ठीक है। संबंध एक वचन इसका उसका उसके इसकी, ठीक है, इसकी उसकी। बहुवचन में क्या आता है आपका? तो बहुवचन में आपका आ जाता है फिर इनका उनको इनके उनके इनकी और उनकी। फिर है इसके बाद आपका सर्वनाम का नेक्स्ट भेद जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो आपका क्या होता है? जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करता है वे हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्योंकि ये संकेत करता है इसीलिए इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, यह मेरी पेंसिल है, यह मीना की ड्रेस है, वह सीता की ड्रेस है, वह घर बहुत दूर है। तो आप क्या कर रहे हैं? इसमें आप एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर क्या है और समानता यानी डिफरेंस क्या है और इक्वालिटी क्या है। सीता बाजार गई और उसने पीली फ्रॉक खरीदी। ये फ्रॉक मेरी है, वह मीना की है। ये दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, वाक्य आपको दिए गए हैं। देखिए इनमें क्या है, दोनों वाक्य देखने में लगभग आपको क्या लग रहे हैं? समान लग रहे होंगे, लेकिन इनमें बहुत अंतर है। पहले वाक्य में एक ही व्यक्ति की बात हो रही है यानी सीता की, वही बाजार गई और उसने ही पीली फ्रॉक खरीदी है, एक ही व्यक्ति की बात हुई, इसलिए क्या है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन देखिए दूसरे वाक्य में ध्यान से, ये मेरी फ्रॉक है वो मीना की है, तो आपको परिभाषा से पता है इसमें दूर या पास या संकेत का भाव होता है कि ये मेरी है वो मीना की है, तो इंडिकेशन की ये संकेत है कि ये वाली मेरी है और जो दूसरी वाली वो सामने वो मीना की है, तो ये क्या आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट टाइप अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक का अपोजिट होता है, निश्चय में आपको जो है वो निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत होता है, जबकि जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है उसमें आपका जो है निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर जो है पदार्थ की ओर बोध नहीं होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहें बाहर कोई है, अब कोई है, आपको इसमें पता नहीं है कि कौन है। फिर एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप इसमें मुझे कुछ नहीं मिला, किसी ने मुझे फोन किया, पता नहीं कौन था, कोई दरवाजा बजाकर चला गया, कोई, कौन, किसी, कुछ, ये क्या है आपके? सरल शब्दों में कहें तो ऊपर दिए गए वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित नहीं है कि कौन है। अगर कहते कि मुझे फल
मुझे कुछ नहीं मिला, यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ है। जैसे कहते कि मोहन दरवाजा बजाकर चला गया, तो हमें निश्चित व्यक्ति का पता होता है, लेकिन कहा कि कोई, अब कोई तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आप उसमें श्योर नहीं है कि कौन है। ठीक है, तो कौन है, क्या लिया, किसने फोन किया आदि, इसलिए ये जो है अनिश्चयवाची सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है, कोई, कुछ, किसी आदि सर्वनाम शब्द आने पर ज्यादातर अनिश्चयवाची सर्वनाम होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से जो है संबंध का भाव प्रकट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहीं तो क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से दो सर्वनामों के बीच संबंधों की जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी दो ऐसे सर्वनाम शब्द होंगे जो कि दो सर्वनामों के बीच ही आपको संबंध बताएंगे, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है, तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। या फिर जैसे आपका और भी आता है एक एग्जाम्पल, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी संबंध बता रहा है दो सर्वनाम शब्दों का। ठीक है, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न, देखिए शब्द से ही पता चल रहा है आपको कि क्या है, प्रश्न होगा। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर हम कहें तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ कब आई, वहाँ कौन गिरा था, यहाँ क्या रखा है। जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन किया जाएगा वो आपका क्या होगा, और साथ में सर्वनाम शब्द। अब सर्वनाम शब्द कौन से, जैसे तुम, तुम्हें, ठीक है, ये क्या है आपके सर्वनाम शब्द हैं, तो ये आपका क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। नेक्स्ट है आपका इसके बाद निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों यानी उत्तम, मध्यम और अन्य में अपना होने की अवस्था या भाव या अपनापन या निजता का बोध करवाता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से कर्ता की निजता का बोध हो, जो कर्ता होता है उसकी जो निजता होती है, अपनत्व का बोध होता है, वही हमारा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप अपना काम खुद कर लेना, आप, निजता, अपने आप को कहा गया, स्वयं, खुद, ये जो है आपको बताते हैं निजता का बोध कराते हैं। तो खुद कर लेना, मैं अकेला ही कार साफ कर लूंगा, अकेला ही, खुद ही मतलब मैं खुद करूंगा अकेले ही। वह स्वयं स्कूटी से स्कूल चली जाती है। तो ये क्या है, अपना होने की अवस्था, भाव या अपनापन का जो है निजता का बोध करवा रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो सर्वनाम का वीडियो था वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको हमारा ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।